राधे राधे। आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में, जिसमें हम आपको आज उत्तर प्रदेश के बड़े जिले प्रयागराज का एक ऐतिहासिक भवन संग्रहालय दिखाएंगे, जो नेहरू परिवार का हुआ करता था। इसका निर्माण, इस आनंद भवन का निर्माण मोतीलाल नेहरू जी ने वर्ष 1930 में कराया गया था। इस पत्थर पर लिखा हुआ शिलालेख में लिखा है कि यह जो भवन है वह ईंट गारे का कोई इमारत नहीं है। इस भवन ने आजादी के प्रमुख निर्णयों का ये गवाह है और इसने इसी भवन में आजादी की प्रमुख लड़ाई के निर्णय होते रहे हैं। इस भवन को पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू जी ने इसे वर्ष 1930 में बनाया था, जो कि नेहरू परिवार के निवास स्थान की तरह उपयोग होता था। परंतु बाद में इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ये लिखा हुआ है कि इस जगह पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की अस्थियां रखी गई थी। ये वह स्थल है जो आप इस समय देख रहे हैं। यहाँ पर एक स्मारक सा बना दिया गया है और अब हम आ चुके हैं आनंद भवन के निकट और हम शीघ्र ही आनंद भवन में जाएंगे। यहाँ बता दें कि ये मुख्यतः यहाँ दो भवन हैं, एक आनंद भवन, एक स्वराज भवन। आनंद भवन में प्रदर्शनी है जिसमें नेहरू जी के जीवन काल से जुड़े हुए इसमें स्मृतियां हैं। यहाँ आप नेहरू जी के जीवन से संबंधित अनेक वस्तुएं देखेंगे। वहीं एक दूसरी बिल्डिंग है जिसका नाम है स्वराज भवन। उस स्वराज भवन में ही श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था और यहीं से इसी आनंद भवन से ये भवन है जिसमें लिखा हुआ है एक कमरे में कि इसमें मोतीलाल नेहरू जी रहते थे। उन्हीं से संबंधित यहाँ पर सामान रखे हुए हैं। कुर्सियां हैं, टेबल हैं, बुक्स हैं, ये सब इनकी रखी हुई हैं। और ये वो जगह है जहां मोतीलाल जी नेहरू रहते थे। इस भवन में ऐतिहासिक स्मारक और प्रदर्शनी का ही मुख्यतः यहाँ पर दर्शन है। ये विभिन्न प्रकार की ऐतिहासिक स्मृतियां, ये उनके बैठने की कुर्सी है
मोतीलाल जी नेहरू। हम आपको ये ऐतिहासिक चीज़ें दिखाने के साथ साथ हम आपको इसका इतिहास भी साथ साथ बताते चलेंगे। ये जो पलंग देख रहे थे ये है इस आनंद भवन के निकट ही स्वराज भवन भी है और इस स्वराज भवन में मोतीलाल नेहरू की राजसी हवेली है। यह नेहरू परिवार का पैतृक घर है जहां प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था। वर्ष 1920 में मोतीलाल नेहरू जी ने इस भवन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दान स्वरूप दे दिया था। इसका स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को परिभाषित करने वाले कई महत्वपूर्ण योगदानों के लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल किया गया था, तभी इसे स्वराज भवन के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ पर ऐतिहासिक फोटोज लगे हुए हैं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और ये उनकी वंशावली लगी हुई है। अगर इसका पूरे इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया जाए तो इसमें कई घंटे लग जाएंगे और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो फोटोज लगे हुए हैं उन फोटोज का पूरा हिस्ट्री, लोकेशन और किस अवसर पर लिए गए हैं ये सब कुछ उन फोटोज में प्रदर्शित है। आनंद भवन के परिसर में स्थित ये स्वराज भवन की प्रदर्शनी है और इसी में, जैसा कि हमने पूर्व में बताया था, इसी में श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था। आप विभिन्न ऐतिहासिक फोटो जो कि आपको अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, आप इन फोटो को यहीं पर ही देख सकते हैं। तो हमने इन फोटो को आपको दिखाने का प्रयास किया है, किंतु असली से आपको आनंद लेना है तो आपको इस आनंद भवन का विजिट करना ही होगा। देश की आज़ादी से पहले आनंद भवन कांग्रेस मुख्यालय के रूप में रहा और इससे भी पहले राजनीतिक सरगर्मियां यहाँ पर होती रही हैं। पंडित नेहरू ने 1928 में पहली बार यहीं पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला भाषण लिखा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप यहीं पर बना। यही नहीं, तमाम ऐतिहासिक फैसले या उनकी रूपरेखा यहीं आनंद भवन में बनी थी। आनंद भवन की नींव और नेहरू परिवार से उसका जुड़ाव तारीखों के रूप में इस प्रकार है। 1857 के प्रथम विद्रोह में वफादारी के लिए स्थानीय ब्रिटिश प्रशासन ने शेख फैयाज अली को 19 बीघा भूमि का पट्टा दिया, जिस पर उन्होंने बंगला बनवाया।
1888 को यह जमीन और बंगला जस्टिस सैयद महमूद ने खरीदा और फिर 1894 में यह जायदाद राजा जय किशन दास ने खरीद ली। इलाहाबाद शहर के बूढ़े बुजुर्गों तथा किस्से और किद्वंतियों के जरिए कुछ बातें पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहीं। वो यह कि यह जमीन 1857, ये आप देख रहे हैं जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के फोटोज, राजीव गांधी भी दिखाई दे रहे हैं। वो यह कि जमीन 1857 के विद्रोह में गद्दारी के नाम है, जबकि इस विद्रोह में शहर ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था और उसकी कीमत हजारों लोगों ने जान देकर दी थी। आधा शहर खंडर हो गया था। इसका जिक्र जिले के गजेटियर में भी है। मोतीलाल नेहरू ने 7 अगस्त 1899 में 20,000 रुपये में 19 बीघे का बंगला राजा जय किशन दास से खरीदा, जिस पर एक मंजिल का विशाल भवन बना था। इससे पूर्व नेहरू परिवार 9 एल्गिन रोड के बंगले में रहता था और इससे भी पहले इलाहाबाद शहर के पुराने मोहल्ले मीरगंज में यह परिवार रहता था। 14 नवंबर 1889 को मीरगंज स्थित कमान में जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ। नेहरू जी जब 10 वर्ष के थे तब आनंद भवन खरीदा गया था और पूरा परिवार यहाँ आया। शहर के पुराने नक्शे में जब मीरगंज का यह मकान नहीं बचा, क्योंकि 1931 में सफाई अभियान के तहत नगर पालिका ने उसे गिरा दिया था। मेरी कहानी में नेहरू जी ने लिखा है कि कड़ी मेहनत और लगन से वकालत करने का परिणाम यह हुआ कि मुकदमे धड़ाधड़ आने लगे और खूब रुपया कमाया। मोतीलाल जी ने आनंद भवन में और निर्माण कराया। आनंद भवन 1930 में स्वराज भवन बना दिया गया और नेहरू परिवार नए भवन यानी आनंद भवन में आ गया। अब स्वराज भवन कांग्रेस का घोषित दफ्तर बन गया। स्वतंत्रता आंदोलन 1942 के आंदोलन में ब्रिटिश सरकार ने स्वराज भवन को जब्त कर लिया और वह देश आजाद होने के बाद ही मुक्त हो सका। 1948 में कांग्रेस का मुख्यालय इलाहाबाद से दिल्ली चला गया। आज़ादी के बाद पंडित नेहरू ने स्वराज भवन में अनाथ बच्चों का बाल भवन बना दिया और अन्य सांस्कृतिक कार्यों के लिए न्यास बना दिया। इंदिरा गांधी का जन्म भी आनंद भवन में हुआ था। विरासत में बचा आनंद भवन इंदिरा गांधी ने भी प्रधानमंत्री बनने के बाद 1 नवंबर 1970 को जवाहरलाल नेहरू स्मारक निधि को सौंप दिया। ये देख रहे हैं आप इंदिरा गांधी का फोटो। उन्नीस 1971 में आनंद भवन को एक स्मारक संग्रहालय के रूप में दर्शकों के लिए खोल दिया गया था। फिलहाल आनंद भवन और नेहरू परिवार के बारे में तमाम जानकारियां कहानी किस्सों के रूप में शहर के गली कूचों में पूछताछ करने पर मिलती हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तकें रखी हुई हैं प्रदर्शनी में। जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग एक दूसरे से किस्से सुनते आए हैं, लेकिन किस्सों से इतिहास नहीं बनता। जबकि आनंद भवन स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो चुका है। नेहरू परिवार आज भी इंदिरा गांधी की कड़ी में गांधी परिवार के नाम पर चल रहा है। समय का चक्र इतिहास बना रहा है। गांधी परिवार आज भी उसका एक नायक है, लेकिन इलाहाबाद कहीं नींव का पत्थर भर रह गया है। इस समय आप देख रहे हैं ये प्रदर्शनी। ये
आनंद भवन के ये दुर्लभ चित्र, इसमें इंदिरा गांधी एवं शायद राजीव गांधी दिखाई दे रहे हैं उनके साथ में बच्चे के रूप में। आनंद भवन के बारे में कन्हैयालाल नंदन की किताब आनंद भवन स्वराज भवन की माने तो ये इमारत शेख फैयाज अली की जमीन पर बनाई गई है और उन्हें यह जमीन उत्तरी पश्चिमी प्रांतीय सरकार द्वारा 1857 के विद्रोह के वक्त मदद के बदले में दी गई थी और इसके 2-3 साल के बाद ही उन्होंने यहाँ एक इमारत का निर्माण करवाया था। इसके बाद कई मालिकों से होते हुए यह भवन मोतीलाल नेहरू के हिस्से में आ गई। उन्होंने इसे 7 अगस्त 1899 को 20,000 रुपये में खरीदा था। इसके 27 साल बाद मोतीलाल नेहरू ने आनंद भवन, इससे अब स्वराज भवन के नाम से जाना जाता है, कांग्रेस को दान में देने का फैसला किया। साथ ही इसके साथ लगी जमीन पर नए आनंद भवन की नींव रखी गई। यह इमारत साल 1927 में बनकर तैयार हुई थी। मोतीलाल नेहरू ने आनंद भवन को 1899 में खरीदा था और तब से नेहरू परिवार का निवास था। मोतीलाल नेहरू ने यह घर हाई कोर्ट के एक जज से खरीदा था, जो कि एक बड़े क्षेत्र में बना हुआ बंगला था और यहीं पर देखिए लिखा हुआ है इंदिरा गांधी का यहाँ जन्म हुआ था। इस बिल्डिंग में लंबा बरामदा, चारों ओर पच्चीकारी का काम, बड़े बड़े कमरे, स्विमिंग पूल, फुवारे, टेनिस कोर्ट आदि शामिल थे, जो इसकी भव्यता में 4 चांद लगाते थे। घर के तहखाने में एक गुप्त छापाखाना था जिसमें ब्रिटिश विरोधी पर्चे छपते थे और आने वाले सालों में आनंद भवन इस नई जागृति का अहम केंद्र बन गया था। ये उस समय की ये गाड़ी रखी हुई है जो कि यहाँ लालटेन, इसमें तत्कालीन समय के विभिन्न प्राचीन वस्तुएं एवं फोटोग्राफ्स यहाँ बहुत सुंदर तरीके से यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं और उनका डिस्क्रिप्शन, उनका वर्णन, उनकी विशेषताएं, ये सब चीज़ें यहाँ पर बहुत बारीकी से दिखाई गई हैं। ये बालिका इंदिरा गांधी के ये फोटोज, ये फोटो गैलरी है जिसका आप अभी देख रहे हैं। यहाँ वैसे भी प्रयागराज संगम पर स्थित होने के कारण हिंदुओं के लिए एक विशिष्ट पवित्र स्थल है। प्रयाग, वर्तमान में प्रयागराज में आर्यों की प्रारंभिक बस्तियां स्थापित हुई थीं
हम पुराना इतिहास बता रहे हैं आपको भी, जिसके बारे में एक बहुत बड़ी बात कही गई है। प्रयागस्य प्रवेशाद्य पापम नश्यतीतः तत्क्षणात्, अर्थात प्रयाग में प्रवेश मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। ऐसा इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है प्रयागराज का। अपने गौरवशाली अतीत एवं वर्तमान के साथ भारत के ऐतिहासिक एवं पौराणिक नगरों में से एक है प्रयागराज। यह हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन एवं ईसाई समुदायों की मिश्रित संस्कृति का ये शहर है। ये राजीव गांधी एवं श्रीमती सोनिया गांधी की ये शादी का ये फोटो यहाँ लगा हुआ है। ये लाल किले पर जन समुदाय को संबोधित करते हुए फोटो। यहाँ आपको इस प्रदर्शनी में अति दुर्लभ फोटो देखने को मिलेंगे, जिनको पढ़ते पढ़ते आप तत्कालीन समय में मंत्रमुग्ध होकर के आप तत्कालीन समय को महसूस कर पाएंगे। और इस प्रदर्शनी को देखने में अगर आप इसको बहुत बारीकी से देखेंगे तो संभवतः यहाँ आनंद भवन में आपको 2 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ की हर चीज़ देखने लायक और समझने लायक और महसूस करने लायक भी है। आपको आज़ादी की लड़ाई का इम्पोर्टेंस भी आपको पता लग जाएगा। ये जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु का ये फोटो है, जिसमें विभिन्न VIPs दिखाई दे रहे हैं, जिसमें इंदिरा गांधी भी दिखाई दे रही हैं और राजीव गांधी एवं अन्य VIPs दिखाई दे रहे हैं। ये इंदिरा गांधी अपने बच्चों के साथ में। ये दुर्लभ फोटो संग्रहण है जो आपको यहाँ के अलावा कहीं देखने को नहीं मिलेगा। प्रयागराज के बारे में हम आपको बता रहे थे, तो उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और आप प्रदर्शनी भी देखते रहिए, आपको डबल फायदा होगा, ऐसा हमारा मानना है। हिंदू मान्यता के अनुसार यहाँ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सृष्टि कार्य पूर्ण होने के बाद प्रथम यज्ञ किया था प्रयागराज में। इसी प्रथम यज्ञ के प्र और याग अर्थात यज्ञ से मिलकर प्रयाग बना और उस स्थान का नाम प्रयाग पड़ा, जहां भगवान श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सबसे पहला यज्ञ संपन्न किया था। जैसे कि हमने आपको अभी बताया है कि प्र का मतलब पहला और यज्ञ का मतलब यज्ञ। ये प्रयज्ञ हुआ तो ये पहला यहाँ पर यज्ञ हुआ था, इसके कारण इसका नाम पड़ा प्रयाग। इस पावन नगरी के अधिष्ठाता भगवान श्री विष्णु स्वयं हैं और वे यहाँ माधव रूप में विराजमान हैं। ये भगवान के यहाँ 12 स्वरूप विद्यमान हैं, जिन्हें द्वादश माधव कहा जाता है। सबसे बड़े हिंदू सम्मेलन महाकुंभ की 4 स्थलियों में से एक है। शेष 3 हरिद्वार, उज्जैन एवं नासिक हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित
प्रयाग स्थल पवित्रतम नदी गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। यहीं सरस्वती नदी गुप्त रूप से संगम में मिलती हैं। अतः ये त्रिवेणी संगम कहलाता है, जहां प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का मेला भी लगता है। प्रयाग सोम, वरुण तथा प्रजापति की जन्मस्थली है। प्रयाग का वर्णन वैदिक तथा बौद्ध शास्त्रों के पौराणिक पात्रों के संदर्भ में भी रहा है। यह महान ऋषि भारद्वाज, ऋषि दुर्वासा तथा ऋषि पन्ना की ज्ञान स्थली थी। ऋषि भारद्वाज यहाँ लगभग 5000 ईसा पूर्व में निवास करते हुए 10,000 से अधिक शिष्यों को पढ़ाया। वह प्राचीन विश्व के महान दार्शनिक थे। वर्तमान जोशी क्षेत्र जो संगम के बहुत करीब है, चंद्रवंशी चंद्र के वंशज राजा पुरुरव का राज्य था। पास का कौशाम्बी क्षेत्र वत्स और मौर्य शासन के दौरान समृद्धि से उभर रहा था। 643 ईस्वी में चीनी यात्री हुआन सांग ने पाया कि कई हिंदुओं द्वारा प्रयाग का निवास किया जाता था, जो इस जगह को अति पवित्र मानते थे। ये आप नेहरू परिवार की ऐतिहासिक चीजें देख रहे हैं। 1575 ईस्वी संगम के सामरिक महत्व से प्रभावित होकर सम्राट अकबर ने इलाहावास, वर्तमान में प्रयागराज के नाम से शहर की स्थापना की, जिसका अर्थ अल्लाह का शहर है। मध्ययुगीन भारत में शहर का सम्मान भारत के धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र के तौर पर था। एक लंबे समय के लिए यह मुगलों की प्रांतीय राजधानी थी, जिसे बाद में मराठाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया था। 1801 ईस्वी शहर का ब्रिटिश इतिहास इस वर्ष शुरू हुआ, जब अवध के नवाब ने इस ब्रिटिश शासन को सौंप दिया। ब्रिटिश सेना ने अपने सैन्य उद्देश्यों के लिए किले का इस्तेमाल किया था। 1857 से यह शहर आज़ादी के युद्ध का केंद्र बना और बाद में अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ये मुख्य केंद्र बिंदु बन गया था। साथियों, हमने आपको आनंद भवन की जानकारी एवं प्रयागराज के संबंध में भी ऐतिहासिक जानकारियां दी। उम्मीद है आपने पूरा वीडियो देखा होगा और पसंद भी आया होगा, ऐसी हमें आशा है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप अवश्य बताएं। राधे राधे फॉर एनीवन टू एवरीवन। Thank you for watching the video. Thank you once again.